नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसे कि एलटीगेट का पेपर लगा हुआ है, तो उसी को ध्यान में हम यूथ पब्लिकेशन की ये जो बुक है वो करा रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस हैं और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में। तो ये सॉल्व पेपर भी है, प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस पेपर भी है जो मुझे आपको कराने भी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जुड़े रहना होगा और पीछे से 3 से 4 वीडियो डाल चुका हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं। आज हमने जो है लिया है जो जीएस के 30 क्वेश्चन है, उसके लिए हम करा रहे हैं। तो आज हमने शुरू किया है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015। ठीक है, इसका पेपर ले रहे हैं और इसमें तकरीबन 30 क्वेश्चन हैं जिनको हम कराएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर है, इसको हम जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अलबरूनी साथ आया था। तो मैं सिर्फ ऑप्शन बताइए क्या होगा। सीधे ऑप्शन करते हैं ताकि कम टाइम पे जल्दी हो जाए। अलबरूनी जो है आया था, किसके साथ आया था? गजनी की महमूद के साथ आया था। ठीक है, गजनी की महमूद के साथ आया था। अलबरूनी के बारे में और कुछ बताएं जानकारी इसमें आप देख लेंगे। अलबरूनी गजनी की महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया। एक फारसी विद्वान था, लेखक, धर्मज्ञ और इसके प्रसिद्ध रचनाएं हैं किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद। इसके अतिरिक्त महमूद गजनबी के दरबार में फिरदौसी एवं अलवी आदि विद्वान थे। ध्यान की बात है कि धर्तव्य है कि महमूद गजनी 1009-1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, है ना। महमूद के दरबारी इतिहास उत्तरी ने उसके आक्रमण के को जिहाद माना है और जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और पुत्र परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना है। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, धौली स्थित है। तो धौली आप बताएंगे कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। धौली जो है हिल्स जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 किलोमीटर दूर नदी किनारे पर स्थित है, दया नदी किनारे। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है लाइन आपके लिए। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा ये कार्य क्षेत्र था रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो बिरसा मुंडा जाति से संबंधित थे और रांची एवं सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। यही इनका कार्य क्षेत्र भी है था और इन्होंने 1897 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। ये विद्रोह मुंडा की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खूट कट्टी या मुंडारा का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुंडा बिरसा मुंडा क्षेत्र से रांची। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य से आता है? नाथुला, ठीक है, सिक्किम से जाता है। तो कुछ दर्रे हैं उनको भी देख लेते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। और जो जिला पीर पंजाल जिला, जो जिला जम्मू कश्मीर से, नीति माना ये सब उत्तराखंड के कुमायूं से, और सिपकिला रोहतांग, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु स्थान है, जी हाँ, कुडनकुलम। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ। ये तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। कुडनकुलम नामक स्थान परमाणु तमिलनाडु राज्य में है, परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। भारत में स्थित अन्य परमाणु स्टेशन तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और रावतभाटा राजस्थान में, नरौरा तो पता ही उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में और काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ? गुजरात में, ये आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, जैसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फायान जो है भारत आया था। फायान जो है भारत कब आया था? 399 में, याद रख लीजिए, यान से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो फायान 399, ठीक है, चीनी यात्री था, यान से आया था चंद्रगुप्त के, यान से आप कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा बताते मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों का देश कहा गया है। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा गया है। और प्राचीन काल से आने वाले अन्य विदेशी यात्री जो थे, मैग्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और डायमेकस बिंदुसार के
मैक्सिनी जो है चंद्रकुमार के दरबार में, और डायमिकस मेडुसा के दरबार में, और डायोनिसियस अशोक के दरबार में, और हैंसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया। ठीक है, ये कुछ और यात्री हैं, विद्वान हैं, उनके काल में आए थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो दिल्ली युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? जी हाँ, इब्राहिम लोदी। 1536 ईस्वी पानीपत के कौन सा युद्ध हो सकता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के समय पहला युद्ध। ठीक है, तो ये सवाल देख लीजिएगा, जितना इम्पोर्टेंट था वो एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ दिया। बाकी आपका कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। कोली विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर से है, बंगाल से है, गुजरात से है, असम से है। तो ये है गुजरात से कोली विद्रोह। अब कोली विद्रोह के बारे में कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। कोली विद्रोह 1824 ईस्वी के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोली जनजाति द्वारा किया गया था। पूर्व में स्थानीय दुर्ग के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। तो ये है, ठीक है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो है यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर है? ऐसा कौन सा है देश जो खाद्यान्न पर निर्भर है? यह फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जी हाँ, आत्मनिर्भर है ये। ठीक है, फ्रांस अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद भी कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। यहाँ के लगभग के मैदानी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन इस पर किया जाता है। गेहूं का उत्पादन अधिकांश सीन नदी के बेसिन क्षेत्र में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा दी जाती है। किसको? फ्रांस को। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब है, मेयर्स है, राइन है, या लोयर है? तो यह है डेन्यूब नदी। ठीक है, ऑप्शन ए डेन्यूब नदी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डेन्यूब नदी जर्मन के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। बाकी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ स्थित है? अफ्रीका जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, किम्बरले। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जाकिर हुसैन? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सब बीबी गिरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन सब थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 तक हो चुका है। इधर देख लेते हैं। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है? तो परिवार, न्यायिक निर्णय, शिक्षा संस्थाएं, स्वतंत्र देश। ठीक है, ये जनमत ये मुख्य तत्व है। बाकी इसमें क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण मालिका परिषद द्वारा दी गई टिप्पणी पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। कार्रवाई कौन कर सकता है? संसद की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत को 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो रैंकिंग स्वच्छ भारत शीर्ष की रैंकिंग पर रहा है। मैसूर उस समय 2021 की राज्य की रैंकिंग में इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैसूर को रैंकिंग में मैसूर जो है वो टॉप पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा? पौंडीचेरी में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देख लेते हैं। 19 कहता है कि हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ये करंट से क्वेश्चन है। बी और सी यानी जेम्स एंडरसन और डेल स्टेन ने। करंट का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे?
ये तो पता ही है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सिन्हा जो अस्थायी संसद निर्वाचित की गई, लेकिन फिर इनको राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा राज्य और संघ क्षेत्र का, विधानसभा का तो नहीं, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे एक्सप्रेशन आप देख लीजिएगा। 252 सदस्य होते हैं, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ शासित क्षेत्र होते हैं, 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इनकी जो समय होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, 12 मैंने करा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 20 पे। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कर रहा था करंट का क्वेश्चन। 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव है विदेशी वाणिज्य उधारी। ठीक है, सी। अब 22 पे देते हैं, स्वयं जयते। ठीक है, कार्यक्रम निम्न से किसके द्वारा किसके नाम से जुड़ा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं विकिरण द्वारा, परावर्तन के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। सूर्य का प्रकाश में कैसे पहुंचता है बताइए? विकिरण के द्वारा पहुंचता है हमारे पास। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें धूल तथा अन्य पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं जो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होते हैं। इसे प्रकाश का विकिरण ही कहते हैं। घटना के द्वारा हमारे कमरे तक पहुंच जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण ही दिखाई देता है। मूलतः प्रकाश का विकिरण माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण या पुनः अवशोषण है। ठीक है, बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्न में से कौन सा है बताइए? सूखा जल, समुद्री जल। सॉरी, क्यों होता है? क्योंकि इसमें सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह प्रभावित हो सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम बिजली का बहना भी कहते हैं। लवण जो होता है एक तरीके से, ये लवण जो है जल को आयनित कर देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 27 है जो देख लेते हैं, वो भी हो गया। अगला हम चलते हैं 28। ठीक है, उससे पहले हम 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया है? कोर उद्योग में सीमेंट, स्टील, कोयला है तो कोर है, सॉफ्टवेयर को नहीं किया गया है। ठीक है, निर्देशित कोर उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी माना जाता है। 8 उद्योग सम्मिलित हैं। कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पादक है, उर्वरक है, सीमेंट है, बिजली है। इन 8 उद्योगों को औद्योगिक उत्पादन में 80% योगदान है। अगला है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों, नौसंचालकों द्वारा, इंजीनियर द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। सोनार किसमें? नौसंचालकों के द्वारा। ठीक है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग एक उपकरण है जिसमें समुद्र की गहराई में स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों और जो डूबे हुए जहाज़ों के होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए नौसंचालकों द्वारा नौसेना द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह प्रतिध्वनि सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सी ध्वनि? प्रतिध्वनि सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है और खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिडोल नमक रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या कहा गया? कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 में 10 सेब बेचता है तो उसे कितने पैसे लाभ होता है? तो 11 का जो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये है, 11 सेब खरीदता है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये है। ठीक है, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकाल देना 10 बटे 11। ठीक है, वहाँ से ए का सेब ही निकल आएगा आपको। एस पी निकालना है। अब एस पी देखते हैं कि 11 में 10 सेब बेचता है, तो 11 रुपये में क्या करता है? 10 सेब बेचता है, तो 10 सेब यहाँ से आप क्या कर लोगे? एक सेब का एस पी निकाल लोगे। अब यहाँ से देख लीजिए, एक सी पी और एक एस पी देख लीजिए। 11 बटे 10, 10 बटे 11, कौन ज़्यादा होगा? जी हाँ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका तो ये क्या होगा? एस पी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी अपन सी पी इंटू 100 रखें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, जब एक दूसरे को काटते नहीं हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? दूसरे नहीं काटेंगे तो 4 होगी। ठीक है, सी के साथ जाइए। अगला क्वेश्चन आता है कि लास्ट क्वेश्चन है कि 5,000 का 10% का 20% कितना होगा? 5,000 का 10% का 20%, परसेंटेज हटाते हैं 100 लगाते हैं, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन, कल हम करेंगे। ठीक है, JIC के साथ बड़ा वाला पेपर। तो आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।